मैं सोया हुआ था और मैं किसी शख्स को अंदर आते देखा। मैं उसके सामने ऐसे था जैसे मुर्दा हूँ और मैं उसके सामने बात भी नहीं कर रहा था। तो उसने मेरी कमर पर 3 मोहरे लगा दी। मैंने सोचा मेरे साथ क्या हो गया है। अगर रात को नींद आते आते खुल गई है तो फिर क्या करें। आप अपने मुंह से अच्छे अल्फाज बोलने शुरू कर दें। आप खौफ ज़दा हो जाए, आपकी सोच बदल जाए, आपके सामने कोई ऐसी अच्छी सोच ना हो, उस वक्त अपने मुंह से अच्छे अल्फाज बोलना शुरू कर दें। इस हालात में क्यों फंसे हैं, क्यों ऐसा सोचते हैं कि मौत आ जाए। अरे जब खुदा साथ है फिर मौत क्यों मांगने ऐसी। आप अपने मुंह से कभी भी ऐसे अल्फाज ना निकालें जैसे एलिया निकाल रहा है। वो एलिया क्या मांग रहा है, मौत मांग रहा है। हालांकि एलिया ने पता नहीं कि मैं मरने वाली तो गल ही कोई नहीं मेरे विच। मौत उसके लिए है ही नहीं है, मौत उसके लिए नहीं है, लेकिन मांग क्या रहा है। जो चीज़ नहीं है उसको मांगता है। आप अपनी ज़िंदगी में कभी भी मुश्किलात परेशानी के अल्फाज अपने मुंह से ना निकालें। अगर आपको रात को 3 बजे जाग आ जाए ना तो ये बहुत नाजुक वक्त होता है। ये मैं आपको तजर्बे बता रहा हूँ। रात के 3 बजे अगर आपकी नींद खुल जाए, आपके ख्याल आपकी ज़िंदगी को परेशान कर रहे हों। और इसी लिखा है जब मैं रात को सोता हूँ तो अय्यूब की किताब में मैं आपको हवाला पढ़ के बताता हूँ ताकि आपको दिलेर हो जाए। उसका 33 बाब। क्योंकि खुदा इंसान से बड़ा है तो क्यों उससे झगड़ता है। क्यों रात को डरन रहे हैं, क्यों कहने में मर जा, मेरे ये होगा मेरे वो होगा। क्योंकि वो अपनी बातों में किसी का हिसाब नहीं देता। क्योंकि खुदा एक बार बोलता है बल्कि 2 बार खा इंसान इसका ख्याल ना करे। रात को जो सुते होंगे हो ना कि थोड़ी नींद खुल जाए, सोचा करो हुन कुछ होने लगा, कुछ हमारी ज़िंदगी में होने लगा है। उस वक्त अपनी सोच को बदल दें, उस वक्त अपनी सोच को बदल दें। जब रात को नींद खुल जाए तो अपनी सोच को बदल दें, अपनी सोच को बदल दें। फिर मैं कहूँगा जब रात को नींद खुल जाए तो अपनी सोच को बदल दें। याद रखें हर वो नींद के बाद जागना वो मुबारक है जो अच्छी सोच में होगा। अगर उस वक्त आप मायूस हैं, आपके ख्यालात आपको परेशान कर रहे हैं, आपके हालात आपको परेशान कर रहे हैं, आपके सामने मुश्किलें हैं, आप बीमारी के अंदर हैं, आप एक दुख के अंदर हैं, अगर रात को नींद आते आते खुल गई है तो फिर क्या करें। आप अपने मुंह से अच्छे अल्फाज बोलने शुरू कर दें। जिंदगी ते मौत ज़बान दे काबू बेचे। और आप बोलना शुरू करें हाय मैं मर गई, हाय मैं मर गया, तो ये अल्फाज अच्छे हैं बताओ। नहीं जी, मौत का तो एक दिन तेरे लिए मुकर्रर है, उसकी हदें मुकर्रर हैं जिन्हें तू पार नहीं कर सकता। इसे ऐसे तेरे बोलने से कुछ भी नहीं होगा। अब एलिया तो मौत मांग रहा है, क्या वो मर गया? जी नहीं, फिर क्यों मौत मांग रहा है। हम भी इसी तरह हालात के अंदर फंसे हुए मौत मांगते हैं, या अपनी ज़िंदगी के अंदर ऐसी बातें सोचते हैं जो गलत है। इसी तरह रात गुजर जाती होगी, आपको चैन नहीं आता होगा, आपको खुशी नहीं होगी आपके पास, आपके ख्यालात आपको सोने नहीं देते। और बाइबल क्या कहती है, शरीर आदमी रात को बह के हमेशा ऐसिया गल्लां सोचता रहिंदा है, ऐसी शरारत दियां सोचा सोचता है जिहड़ा उन्होंने सवेरे कर लैंदा है। इसे रात की सोच को बदलें, रात के ख्यालों को बदलें। ये ना कहें कि ये ऐसे होगा, भाई जी नहीं। मनफी बात, नेगेटिव बात, मौत की बात, परेशानी की बात ये ना करें अपने मुंह से। उस वक़्त आप अपने मुंह से अच्छे अल्फाज बोलने शुरू कर दें। ये तो खुदा आगे जाकर एलिया को कहता भी है। इसलिए हर दीनदार, ज़बूर की किताब 33 बाब उसकी 6 आयत, इसलिए हर दीनदार तो उससे ऐसे वक्त में दुआ करे जब वो मिल सकता है। जब आपकी रात को नींद खुल जाए तो वो वक्त है खुदा के मिलने का वक्त। ये मैं आपको अपनी ज़िंदगी में बता रहा हूँ जो कुछ मैंने बाइबल मुक़द्दस में सीखा। एक दफ़ा रात को मेरे साथ और भी लड़के थे, मैं सोया हुआ था तो एकदम मेरे साथ कुछ खुदा ने बात की। तो मैं उठकर सोचने लगा कि ये कैसा मेरे साथ वाक़या हो गया। और वो वाक़या था, मैं सोया हुआ था और मैं किसी शख्स को अंदर आते देखा। मैं उसके सामने ऐसे था जैसे मुर्दा हूँ और मैं उसके सामने बात भी नहीं कर रहा था, मैं उसे देख रहा हूँ। तो उसने मेरी कमर पर 3 मोहरे लगा दी।
अब वो जो चला गया तो मैं एकदम उठ बैठा। मैंने सोचा मेरे साथ क्या हो गया है, लेकिन बाद में लगा खुदा ने जो कुछ मेरे साथ किया है, मेरे लिए एक रास्ता खुदा ने खोला है और वो मेरी खिदमत की राह थी। खुदा ने मुझे किस तरह चुना, अगर मैं पहले उसके खौफज़दा हुआ, लेकिन बाद में मुझे फौरी तरह पता चल गया ये तेरा चुनाया हुआ है। ये तेरा क्या हुआ है, ये तेरा चुनाव किसी बंदे मिशनदा नहीं चुनाव, ये खुदा की तरफ से हुआ है। और इसीलिए बाइबल लिखा है हर दीनदार तो उससे ऐसे वक्त में दुआ करे जब तू मिल सकता है। जब रात को नींद आपकी खुल जाए तो वक्त है वो खुदा के मिलने का वक्त होता है, वो खुदा से बात करने का वक्त होता है, वो खुदा से बातें करने का वक्त होता है। कौन सा वक्त, जब रात को आपकी नींद खुल जाए। तो 4 ज़बूर च लिखा है अपने रात में बिस्तर बह के अच्छी सोच सोचा करो। अगर आपकी रात की, ये मैं रात की से बात कर रहा हूँ कि अक्सर रात को ऐसे वाक़यात होते हैं। दिने तो आदमी भागते दौड़ते काम गाते करते रहते हैं, लेकिन रात लोगों के लिए मुश्किल है। किन के लिए, जो खुदा से दूर हैं, किन के लिए जो परेशान हैं, किन के लिए जो मुश्किलात के अंदर फंसे हैं, जो बीमारियों में अंदर फंसे हैं, जो नापाक रूहों के अंदर फंसे हैं, जिनकी सोच ठीक नहीं है, जिनके ख्याल से ये ठीक नहीं है, जो दुख और मुसीबत में पड़े हैं, उनके लिए रात मुश्किल है। और यूब की किताब में इसका वो जिक्र भी करता है कि खुदावंद जब लोगों को गहरी नींद आती है और बिस्तर पर सोते वक्त, तब वो लोगों के कान खोलता है। कदों, जब अब रात को सोए होते अपने बिस्तर पर, तो खुदा क्या करता है, कान उनके खोलता है। मैं गल खुदा दी सुनागा कब, जब रात को आपकी नींद खुल जाए तो याद रखें कि खुदा आपके कान खोल रहा है। जिसके कान हो वो सुने खुदा क्या कहता है। हालेलुया। सुनिया करो, जब नींद खुल जाए तो फिर सुनिया करो कि खुदा मुझे क्या कहता है। खुदा क्या कहता है मुझे, कब, जब रात को नींद खुल जाए, जब लोगों को गहरी नींद आती है और अपने बिस्तर पर सोते वक्त, तब वो लोगों के कान खोलता है ताकि इंसान को इसके मकसूद से रोके और हर गुरूर को इंसान से दूर करे और उसकी जान को गड़े से बचाता है। रात जब इस तरह दे तो ख्वाब ख्याल शुरू हो जान, उससे उठ पिया करो तो क्या करो कि खुदा मेरे लिए कुछ कर रहा है, खुदा मुझे मौत से बचा रहा है, मुझे हादसा से बचा रहा है, मुझे दुखों से बचा रहा है, मुझे परेशानियों से बचा रहा है, ताकि वो वक्त है खुदा के मिलने का वक्त। वो वक्त केड़ा होंदा है, खुदा दे मिलन का वक्त होंदा है। जदों रात नूं नींद खुल जाए, जब रात नूं डर खौफ आना शुरू हो जाए, ਜਾਂ ख्यालात परेशानी ते सोचा करो ये खुदा दे मिलन का वक्त है। और वो जाओ कि एक पेड़ के नीचे लेटा और सो गया, और देखो एक फरिश्ते ने उसे छुआ और उसे कहा उठ और खा। किसको, एलिया की बात कर रहा हूँ। परेशानी ना सुता है, मौत मंगन डे है, सोच दिया नींदर आ गई। ये बात आपके साथ मेरे साथ भी हो सकती है। सोचते सोचते जब नींद आ गई तो फिर क्या हुआ, सो गया, और देखो एक फरिश्ते ने उसे छुआ और उसे कहा उठ और खा, तू मायूस है, परेशान है। उसने कहा बाहर निकल और पहाड़ पर खुदावंद के हजूर खड़ा हो। और देखो खुदावंद गुजरा और एक बड़ी तुंद आंधी ने खुदावंद के आगे पहाड़ों को चीर डाला और चट्टानों के टुकड़े टुकड़े कर दिए। पर खुदावंद आंधी में नहीं था। आंधी के बाद जलजला आया, खुदावंद जलजले में भी ना था। जलजले के बाद आग आई, पर खुदावंद आग में भी नहीं था। और आग के बाद एक दबी हुई हल्की सी आवाज आई, कान में पै गई। नारे भी मारे चर्च में, बड़ा कुछ किया, उच्ची भी दुआवां कीतियां, लेकिन खुदा उनमें नहीं था। जब आप खुदा की आवाज़ सुनेंगे, आग के बाद एक दबी हुई आवाज़ आई। उनको सुनकर एलिया ने अपना मुंह अपनी चादर में लपेट लिया और निकल कर गार से मुंह पर खड़ा हो गया। उसके पहले क्या करता है, डरदा गार में छुपया मंगदा मौत है पिया ते जान भी बचान दिया। हालांकि वजीर वालों उसके लिए डरा रही थी, खौफ ज्यादा कर रही थी। अरे एलिया तू वही है जो अकेला खड़ा हो गया था, तू ही वही है, तू ना डरने वाला है। मैं भी आप सबको कहता हूँ, आप अपने अंदर खौफ ज्यादा ना हूँ। यीशु मसीह आपके साथ है, उसका नाम मानो रखना,
क्योंकि खुदावंद तुम्हारे साथ है, खुदावंद आपके साथ है। और हम ये भी कहते हैं कि यीशु मसीह, यीशु मेरे नाल ना रहता है। अगर खुदावंद आपके साथ रहता है तो आप खौफजदा क्यों हैं? आपके साथ है तो आप ईमान से कमज़ोर क्यों हैं? डरते क्यों हैं? इस हालात में क्यों फंसे हैं? क्यों ऐसा सोचते हैं कि मौत आ जाए? अरे जब खुदा साथ है तो यीशु मसीह तो जिंदगी देता है और कसरत की जिंदगी देता है, फिर मौत क्यों मांगने ऐसी? खुदा आपको नया पैगाम देता है, नई बात करता है कि जब रात को ऐसा वक्त आपके पास आ जाए, आपके ख्यालात मुंतशिर हो जाए, आप खौफजदा हो जाए, आपकी सोच बदल जाए, आपके सामने कोई ऐसी अच्छी सोच ना हो, आपको हालात नज़र आते हों, आपको अपनी मुश्किलात नज़र आती हैं, आपको परेशानी नज़र आती है, आपको वो कर्ज खा, ये सारी बातें जब हो रही हैं आपके अंदर, तो फिर क्या करें? उस वक़्त अपने मुंह से अच्छे अल्फाज बोलना शुरू कर दें। ये रात का उठना मेरे लिए खुदा की तरफ से है, खुदा मुझसे मोहब्बत करता है, खुदा मुझसे बात करना चाहता है, खुदा मुझे कुछ कहना चाहता है। और रात को जगाया कुछ कहना चाहता है, खुदा कुछ आपसे कहना चाहता है। आप क्या करें? उस वक़्त खुदा की शुक्रगुजारी करनी शुरू कर दें। जब रात को नींद खुल जाए, खौफजदा हो जाए, परेशान हो जाए, ख्वाब आ गया, ये हो गया, उस वक़्त खुदा की शुक्रगुजारी करनी शुरू कर दें। मेरा खुदा मेरे साथ है। मैं तो सोई थी, मैं तो सोया था, पर मेरा खुदा जाग रहा था। तेरा राखा कदी ना उंगलावे। हम सोते हैं, अगर बच्चा एक बीमार होता है तो जब वो सो जाता है तो माँ फिर भी देखती रहती है। वो माँ से बढ़कर आपको प्यार करता है। आप फिर अपनी रात की नींद को ऐसी खराबी में ना गुजारें, रात को परेशानी में ना सोएं। अगर आप परेशानी में सोते हैं तो अपने आप को क्या करें? अपने मुंह से अल्फाज अच्छे बोलें और ये कहें, मेरा खुदा मुबारक खुदा है जो हर रोज़ मुझे अच्छी अच्छी चीज़ें बख्श देता है। उस वक़्त आम दुनिया के ख्यालों को छोड़ दें। अगर दुनिया के ख्याल आपकी ज़िंदगी के अंदर होंगे तो आप परेशान होंगे। आप अपने दुख को याद ना करें, बल्कि खुदा की बरकत को याद रखें। आपके अंदर अगर इंसान नफ़रत करते हैं तो आप खुदा की मोहब्बत को याद करना शुरू कर दें। और मुझे वो नहीं समझते, मेरा खुदा तो मुझे समझता है। और मुझे वो नहीं पूछते, मेरा खुदा तो मुझसे पूछता है। अगर वो मुझे छोड़ देते हैं लेकिन मेरा खुदा मुझे नहीं छोड़ता। अपने मुंह से अल्फाज बोलने शुरू कर दें। आपके अच्छे अल्फाज आपकी ज़िंदगी का दिन अच्छा पैदा करेंगे। अच्छा दिन आ जाएगा, अच्छा दिन। अगर आप अपनी ज़िंदगी में अच्छा दिन देखना चाहते हैं, अच्छा दिन देखना चाहते हैं तो क्या करें? जब आपको ऐसे ख्याल आए तो अपने मुंह से अपने लिए अच्छे अल्फाज बोलें। मेरा खुदा मेरे साथ है, मेरा खुदा मुझसे दस्तबरदार नहीं होता। सब लोग छोड़ दें लेकिन मेरा खुदा मुझे नहीं छोड़ता, मेरा खुदा मुझे कभी भी नहीं छोड़ता। अपने मुंह से अल्फाज अच्छे बोलने शुरू कर दें। एलिया जब ऐसे अल्फाज बोल रहा था, और भाई फिर मैं पढ़ता हूँ, अपने लिए मौत मांगे और कहा, बस है अब तो ए खुदावंद मेरी जान को ले ले, क्योंकि मैं अपने बाप दादा से बेहतर नहीं हूँ। आप इन परेशानियों के अंदर सो जाते होंगे, सोचते आप सो जाते होंगे, लेकिन खुदा आपके लिए क्या करना चाहता है? जब आप सो जाते हैं तो खुदा आपसे बात करना चाहता है। जब आप परेशानियों के अंदर होते हैं, परेशानियों में सो जाते हैं, परेशानी सोचते नींद आ जाती है, तो फिर क्या है? खुदा आपके लिए एक अच्छी राह पैदा करना चाहता है। फिर जब अचानक नींद खुल जाए, उसी वेले खुदा की शुक्रगुजारी शुरू कर दिया करो। उसी वक्त खुदा की शुक्रगुजारी शुरू कर दिया करो। खुदावन मैं तेरा शुक्र करती हूँ कि मैं बड़ी बेचैनी के अंदर सोई थी, मैं परेशान होकर सोया था, लेकिन मैं जानता हूँ कि तू मेरे साथ है, तू मेरे साथ है। मेरा बदन, मेरा जिस्म मेरी ज़िंदगी के अंदर मेरे खिलाफ है, लेकिन मैं जानता हूँ कि तेरा रूह जो है वो मेरी रहनुमाई कर रहा है। मायूसी को छोड़ देता हूँ, छोड़ देती हूँ, क्योंकि मेरा खुदा मेरे लिए सब कुछ करने में कादिर खुदा है। मेरा वही खुदा है जिसे एलिया के लिए आग का जवाब दिया था। मेरा खुदा वो खुदा है, मेरा वो खुदा है जो समुद्र को दो हिस्सों में बदल देता है। खुदा के बड़े बड़े कामों का जिक्र करना शुरू कर दें। खुदा के कलाम को अब जितना भी आपको आता है, अगर कुछ भी नहीं आता
तो भी खुदा के लिए आपने अच्छे अल्फाज बोले। मेरा खुदा मुझसे मोहब्बत करता है, मेरे ख्याल मुझे डरा नहीं सकते, मेरे ख्याल मुझे परेशान नहीं कर सकते, मैं अपने ख्यालों से खौफज़दा नहीं हूँगा, मैं नहीं होंगी। क्यों? मेरा खुदा मुझसे बेहतर है, मेरा खुदा मुझसे प्यार करता है, मेरा खुदा मेरे लिए अच्छा खुदा है। और कुछ ना वे तो उदो ज़बूर गालिया करो, खुदामंद भला है, खुदामंद 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 भला है। हम सुबह के वक्त गाते हैं खुदामंद भला है, खुदामंद चंगा है। उसी वक्त अपने मुंह से ये अल्फाज निकालें, खुदामंद मेरा खुदा भला खुदा है, मेरे लिए भलाई पैदा करता है, मेरा खुदा चंगा खुदा है, मेरा खुदा प्यार करने वाला खुदा है। और मुझे दुनिया में कोई नहीं प्यार करता, मेरा खुदा तो मुझे प्यार करता है। अगर बीबी बंदा लड़ पैन ना तो वो भी कह देकर, अगर बंदा नहीं पिया चंगा समझदा तो खुदा तो चंगा समझदा ही है ना भाई, खुदा तो चंगा समझदा है ना। अब मैं कहूँगा बहनें खड़ी हो जाए, सब बहनें खड़ी, भाई नहीं बहनें खड़ी हो जाए। मैं बहनों के साथ बात कर रहा हूँ। एलिया के अल्फाज सुने, वो क्या मांग रहा था? मौत मांग रहा था। आज मैंने बेटियों को कहूँगा तुम कभी भी हालात में मौत को ना मांगना। अगर आपको घर वाले अच्छा नहीं समझते और आपको अपना ख़ानदान ये सोचते हैं मुझे अच्छा नहीं समझता, आप किसे समझते हैं कि मेरी घर में इज्जत नहीं है, अगर आप ये समझते हैं मुझे सारे घर चिड़क देने, जो भी आपकी सोच है, मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, ये जाने कि अगर उनकी बात अच्छी नहीं है, मुझे अच्छी नहीं लगी, लेकिन यीशु मसीह की बातें मुझे अच्छी लगती हैं। वो तो मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं करते, पर मेरा यीशु मेरे साथ अच्छा सलूक करता है। वो मुझसे मोहब्बत नहीं करते, लेकिन मेरा खुदा मुझसे मोहब्बत करता है। मेरा खुदा मुझसे मोहब्बत करता है। वो तो नहीं खर्चा देंदा, पर मेरा खुदा तो मेरे खर्चे पूरे करता है। मेरा खुदा मेरे खर्चे पूरे करता है। मैं हमेशा ओरा शुक्र करां दी, मैं हमेशा ओरे लो वेखां दी। मुबारक होवे जिहड़ियां अखां खुदा वल लगियां ने। मैं इंसानां वल्लों नहीं वेखां दी, मैं दूजे वल्लों नहीं वेखां दी, मैं किहड़े वल्लों वेखां दी, मैं खुदावंद अपने खुदा वल्लों वेखां दी। रात को अगर परेशान हो जाए, अपनी परेशानी को छोड़ दें, अपने मुंह से अच्छे अल्फाज बोलें,